नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदा श्रीवास्तव आज एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी चेतना, जो डॉक्टर कुहेली भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। गांव का पुजारी लगभग दौड़ दौड़ कर रास्ते से आ रहा था। पास के स्कूल का टीचर रतन लाल बैठा था पीपल के नीचे बने चबूतरे पर। उसके पास ही हाँफते हाँफते पुजारी जा रहा था। रतन लाल ने पूछा, क्यों चाचा, ऐसे भागे भागे कहाँ से आ रहे हो? बोलो मत, शादी के लिए एक लड़की देखने गया था। उस लड़की ने कर दिया मेरा बेड़ा गर्क। रतन लाल हंसने लगे। क्यों चाचा, क्या कर दिया लड़की ने? रतन लाल को पता था पुजारी शादी करवाने का काम भी करता है। दूर दूर गांव तक इसका इतना कि शहर तक भी पुजारी कम और बिचौलियों के तौर पर ज़्यादा जाने जाते हैं। सुबह निकल जाते हैं, 3-4 घरों में लड़की दिखाने ले जाते हैं। लड़के वाले को सुबह भूखे पेट ही निकलते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर अच्छे अच्छे पकवान भी खाने हैं। लड़की वाले चाहें गांव के हो या शहर के, लड़के वालों की खातिरदारी तो करेंगे ही, और साथ साथ उनका भी गुजारा हो ही जाता है। सुबह किसी के घर चले गए तो नाश्ता, दोपहर को गए तो भोजन, शाम को गए तो फिर नाश्ता। बरसों से ऐसा ही चला आ रहा है। आज क्या बात हो गई जो पुजारी जी इतना परेशान नज़र आ रहे हैं? पुजारी जी कहने लगे, सुबह सुबह एक घर गया, सबको एक लड्डू पकड़ा दिया। लड़की का बाप का कहना है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर मैंने जाते जाते उनके घर देखा, बाहर स्कूटर खड़ा है। कंजूस है, कोई लड़के वाले को एक लड्डू खिलाकर विदा करते हैं, फिर शादी कैसे होगी? और कह रहा है मैं अपनी बेटी को केवल एकमात्र जोड़ी कपड़े में ही विदा कर सकता हूँ। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बना दिया कि वो कमा कर खा सके। लड़के वाले कैसे पसंद करेंगे बताओ मास्टर जी? उन्होंने अपने बेटे के पीछे जो पैसा खर्चा किया कहाँ से निकालेंगे? लड़के की शादी करा के ही तो निकालेंगे ना। रतन लाल जोर जोर से हंसने लगा। पुजारी आपके मुंह की तरफ देखने लगा, फिर पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? पुजारी जी, आपका ज़माना गया, अभी कुछ सीखो। अगर लड़के की पढ़ाई में बाप ने खर्चा किया तो क्या लड़की की पढ़ाई पर उसके बाप ने खर्चा नहीं किया? तो ऐसा करो, एक नियम बना दो, लड़की की पढ़ाई में जितना खर्च हुआ वो लड़की वाले दे, और लड़की की पढ़ाई पर जितना खर्च हुआ वो लड़के वाले दे। ये रहेगा ना सही? कैसे उल्टी बात कर रहे हो? लड़के वाले तो लड़के वाले होते हैं, वो क्यों दे? लड़की वाले को देना ही पड़ता है। रतन लाल हंस कर बोला, वो क्यों? अच्छा बताइए, फिर क्या हुआ? अरे ना ही पूछो तो अच्छा है। दूसरी लड़की जब दिखाने के लिए गए तो खिलाया पिलाया तो ढंग से। घर देख के लग रहा था कि खाते पीते घर के हैं। जिसने मुझे खबर दी थी उसने भी कहा पैसे वाले हैं। पर जब लड़के का बाप ने दहेज की बात छेड़ी तो बस इतना ही कहना था कि कौन सी गाड़ी दे रहे हैं आप। मेरे हाथ में एक रसगुल्ला था, लड़के के हाथ में एक कचौड़ी। लड़के के बाप ने चाय के कप से एक बार ही मुंह लगाया था। लड़की बोल पड़ी, उठिए उठिए, आप लोग निकल जाइए हमारे घर से। मैंने हाथ का रसगुल्ला मुंह में डाल लिया। प्लेट की बाकी मिठाइयाँ तब तक पड़ी हुई थी।
लड़का कचौड़ी छोड़कर खड़ा हो गया। लड़के का बाप भी। लड़की हट कर दरवाजे तक चली गई, पर्दा हटा दिया और कहने लगी, जल्दी चले जाइए, हम बिकाऊ आदमी से शादी नहीं करेंगे। मेरे पिता ने मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया है। शादी करूँगी तो इंसान से, भेड़ बकरी से नहीं। जल्दी से हमारा मोहल्ला छोड़कर भाग जाइए, नहीं तो पुलिस बुला लूँगी। बताओ कैसी लड़की है ये। ठीक ही है तो चाचा, लड़कियों को और कितना दबा कर रखोगे। लड़के वाले हैं, लड़की वाले सर झुकाकर चलेंगे, वो ज़माना गया, अब बराबरी का ज़माना है। पता नहीं। बड़बड़ाते हुए पुजारी अपने घर की तरफ चलने लगा। रतनलाल अपने आप ही कुछ बोल उठा, चलो लड़कियां तो जाग उठी। यह रही चेतना कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। मैं फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। नए साल की पहली कहानी।